हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस क्लासेस में। आइए हम पढ़ते हैं 23 दिसंबर 2021 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आइए चलते हैं। हाल ही में 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल पुरस्कार जीता है? इसका आंसर ए बिहार ने जीता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल को भंग करके किसे प्रशासक नियुक्त किया है? इसका आंसर डी नागेश्वर राव वाई। यह रिलायंस कैपिटल लिमिटेड कंपनी किसकी है दोस्तों? यह है अनिल अंबानी की है। ओके, यह कंपनी किसकी है? अनिल अंबानी की। हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर सी रतन टाटा। इसका आंसर सी है, रतन टाटा को घोषणा की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? इसका आंसर है डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है दोस्तों। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ स्थानीय व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है ए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। 3 दिसंबर 2021 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बिल्कुल थे दोस्तों। कब से कब तक? 1952 से 62 तक वे संविधान सभा का अध्यक्ष चुने गए थे। बिल्कुल, ये भी सही है। उन्हें वर्ष 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी सही है। इसका आंसर मतलब कौन सा होगा? डी। इसका आंसर होगा डी। ओके, इसका आंसर डी है। हाल ही में सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है बी गोवा। वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? सी वर्ष 2016। सी इसका आंसर है वर्ष 2016। हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए प्रदीप शाह को नियुक्त किया गया है। 6 से 19 दिसंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर डी मालदीव के साथ। वह देश कौन सा है? मालदीव। जायकोव डी वैक्सीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जायकोव डी वैक्सीन को प्लाज्मिड डीएनए पर विकसित किया गया। ये भी सही है। यह 3 डोज वाली वैक्सीन है। ये भी सही है। इसको जायडस कैडिला कंपनी द्वारा विकसित किया गया। ये भी सही है। मतलब इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। डी होगा इसका आंसर। हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 400 रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? इसका आंसर सी श्रीलंका ने व्यक्त की है। दिसंबर 2021 में किस गेंदबाज ने टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लिए? एक ही पारी में 10 विकेट गिरा दिए। इसका आंसर है डी एजाज पटेल। ये किसकी तरफ से थे? ये थे न्यूजीलैंड। और किसको हराया? हमारे इंडिया को।
एजाज पटेल न्यूजीलैंड की तरफ से थे और हराया किसको? इंडिया को। 5 दिसंबर 2021 को पहला बड़ा सर्वेक्षण पोस्ट संध्याक लॉन्च किया गया। इसका निर्माण कहाँ किया गया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये इसका आंसर होगा। यह कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। यह इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलकाता में। 5 दिसंबर 2021 को भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया। वह कौन थी? वह थी शारदा मेनन। इसका आंसर होगा डी, शारदा मेनन थी। प्रतिवर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 11 दिसंबर, बी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। और इसकी 2021 की थीम क्या है? इसकी थीम है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। इसकी थीम है, याद रखना। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर है ए, अफ्रीका। इसका आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका अगर इसमें क्यों से मनाया जाए कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है किलिमंजारो। लिख लीजिएगा, किलिमंजारो। इसका आंसर है किलिमंजारो। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है रोजगार योग्य कौशल। रोजगार योग्य कौशल। रोजगार योग्य कौशल। ओके। पहले नंबर पर तो कौन है? महाराष्ट्र। और दूसरे पे कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश। और तीसरे पे कौन है? केरल। ओके। पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर केरल है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर है ए, मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? इसका आंसर है कोपनहेगन। इसका आंसर है कोपनहेगन। विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कोपनहेगन। ये लो, हमारे भारत का नाम भी आ गया। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ, इसका आंसर है इंदौर। हमारे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश। यह फर्स्ट स्थान पर है। फर्स्ट पोजीशन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? इसका आंसर डी, उत्तराखंड। प्रोत्साहन, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी इसके मुख्यमंत्री है। और ये शुरू कहाँ से होती है? ये दूध मूल्य योजना कहाँ से शुरू होती है? ये होती है देहरादून से शुरू होती है। और ये देहरादून भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट कहाँ से आती है? ये भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहाँ से आती है? ये भी देहरादून से आती है, याद रखना दोस्तों। और ये दूध मूल्य प्रोत्साहन किसने शुरू की थी? उत्तराखंड के सीएम ने ही शुरू की थी, पुष्कर धामी ने।
चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर है महाराष्ट्र राजस्थान। ये कब शुरू की गई? 1 मई 2021 से शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या था? सभी को स्वास्थ्य योजना उपलब्ध हो। मातृभूमि योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर है ए मतलब उत्तर प्रदेश। सॉरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश है इसका आंसर। देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और इसमें दो क्वेश्चन और करता हूँ। लाइकेन पार्क भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और एरोमेटिक गार्डन भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। दोस्तों लिख लीजिए कि लाइकेन पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। एरोमेटिक गार्डन भी उत्तराखंड में ही स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ पूछे कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? उसका आंसर है 1 जून। 1 जून को मनाया जाता है। अगर ये पूछे कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। और इन्होंने कौन सी क्रांति लाई थी? श्वेत क्रांति लाए थे। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन ने। हाल ही में किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बी, प्रोफेसर नीना गुप्ता। यह कौन से गणितज्ञ में है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय इंडियन सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। यह संस्थान कहाँ है? यह संस्थान है कोलकाता में। कोलकाता में यह है संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? वह गणित के क्षेत्र में मिलता है। ओके दोस्तों, गणित के क्षेत्र में मिलता है। और क्यों मानते हैं? यह पुरस्कार 42 वर्ष की कम आयु के गणितज्ञ के द्वारा ही दिया जाता है। 42 वर्ष के कम आयु के गणितज्ञ के द्वारा दिया जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस के द्वारा हुई थी। प्रोफेसर नीना गुप्ता तीसरी महिला है। प्रोफेसर नीना गुप्ता कौन सी महिला है? तीसरी। पुलित्जर का अर्थ होता है पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? मेघराज गोपाल को दिया गया। इसका अर्थ होता है पत्रकारिता। इसका अर्थ होता है पत्रकारिता। पुलित्जर का अर्थ होता है पत्रकारिता। बार बार बोल रहा हूँ, याद करना दोस्तों, फिर कहना कि याद नहीं दिया है। दिसंबर 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, कैथरीन रसेल। ये यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 में। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म है। ध्यान रखना दोस्तों, फुल फॉर्म भी आ सकती है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। और इस यूनिसेफ का अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल कौन है दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूं कि कैथरीन रसेल कौन है, तो यह है जो कैथरीन रसेल बाइडेन की सलाहकार है। जो बाइडेन कौन है? जो बाइडेन, जो बाइडेन है कौन? बताओ दोस्तों, बताओ कमेंट में बताओ जो बाइडेन कौन है। जो बाइडेन है यूएस के 46वें राष्ट्रपति। ये कैथरीन रसेल जो बाइडेन की सलाहकार है। और मैं अगर आपसे पूछूं यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो उसका नाम है लुडविग
ग्लॉसमैन, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आ सकता है ये प्रश्न 2022 में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ए, 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में को कौन जारी कौन करता है? इसको जारी करता है IMD संस्थान जारी करती है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग पहले स्थान पर कौन है? ये पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, याद रखना दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय मूल को पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी को पहली महिला अध्यक्ष बनाया है? इसका आंसर डी, नीली बेंदा पुरी को अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन किस देश की मंत्रिपरिषद में शामिल हुई है? न्यूजीलैंड। और इसका PM कौन है? इसका PM है जेसिका आर्डन। जेसिका अर्डन इसका PM है न्यूजीलैंड का। 11 दिसंबर 2021 को DRDO ने एक्सटेंड वर्जन पिनाका ER का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? इसका आंसर है सी, नहीं, इसका आंसर है बी, चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों पिनाका ER क्या है, तो पिनाका ER एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। और मैं दूसरा क्वेश्चन, पिनाका ER से कितनी रॉकेट दाग सकते हैं और कितनी सेकंड में? तो पिनाका ER से हम 44 सेकंड में हम बेहतर रॉकेट दाग सकते हैं। ओके। और पिनाका ER की क्षमता कितनी है? 75 किलोमीटर। दोस्तों पिनाका ER की क्षमता 75 किलोमीटर, याद रखना। इतने क्वेश्चन बनते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस 2 शहर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है? इसका आंसर है डी, भोपाल और इंदौर। दोस्तों मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ इसे छाप लिया कीजिए, आपकी कॉपी में रहेगा तो आपके सुरक्षित और बार बार पढ़ने से आपको याद होगा। ओके दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है? पहला तो हमारा जयपुर, फिर दूसरा जोधपुर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल भारत के 2 शहर कौन से हैं? पहला 2017 में अहमदाबाद और दूसरा 2019 में जयपुर। अगर दोस्तों मैं क्वेश्चन करूं कि वर्तमान में कुल कितनी हेरिटेज है, तो आंसर होगा इसका 40 हेरिटेज है। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कुनु नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है कुनु नेशनल पार्क। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ओके। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश को दी है। इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इस योजना में क्या होने वाला है? इस योजना में क्या होने वाला है? इसका आंसर है कटाई के बाद में प्रबंधन के लिए निवेश बुनियादी की ढांचे का विकास किया जाएगा। ओके।
उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी और गवर्नर कौन है? सरोजिनी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? बारहसिंगा। बारहसिंगा। और अगर मैं पूछूं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ओके दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर मुझे चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा। हाँ, एक बात और, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का भी बारहसिंगा ही है। ओके दोस्तों, आज इस क्लास में आने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना भूलें।